Hello students. In the last video that you all have seen, we have completed the second chapter in history, where we talked about the inscriptions and the text. We were talking about the Chola Empire. How do we come to know about the Chola Empire and its grandeur? Chola Empire was very well ruled uh, um, by the kings. Especially there are name of two kings mentioned, Raja Chola and Rajendra I. We will be studying about these kingdoms, these dynasties in further chapters, but this was just an introduction that how the new kings had come up who were ruling all over South India. And South India was a place where the people who were staying were very happy, बिकॉज द किंग्स यूज टू टेक प्रॉपर केयर. राजा जब अच्छा होता है तो प्रजा हमेशा खुश होती है. इफ़ द किंग इज़ गुड, गॉट इट, द पीपल हु आर लिविंग इन द किंगडम विल बी हैप्पी. एंड दैट इज़ वॉट इज़ शोन हियर. यहाँ पे एक दिखाया गया है. कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, वी वे टॉकिंग अबाउट हु कुड बी द मेम्बर्स ऑफ सभा. इमेजिन इट वॉज सो डेमोक्रेटिक. आई एम जस्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस टॉपिक. हाउ द पीपल यूज टू एलेक्ट द मेम्बर्स. सभा के मेम्बर्स को किस तरह से एलेक्ट किया जाता था. इंस्क्रिप्शंस में हमको सभा के बारे में पता चलता है. सबके नाम की पर्ची लिख के और उसको मटके में डाल के, एंड दिस वे दे यूज टू एलेक्ट द लीडर्स. एंड देन खाली हमको बड़े बड़े किंग्स के बारे में भी ओनली डोंट कम टू नो अबाउट द किंग्स, बट वी कम टू नो अबाउट द कॉमन पीपल ऑल्सो. किंग से अलग जो छोटे लोग थे, जो छोटा मोटा काम करते थे, उनके बारे में भी हमको काफ़ी जानकारी मिलती है. तो पुलाइयाज़ के बारे में भी टॉक्ट अबाउट पुलाइयाज़, हाउ द कैसे वो सुबह मुर्गा जब बांग देता है तो वो उठ जाते हैं, और उसके बाद वो खेतों में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं. द चिल्ड्रन हु आर देयर, छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, बट चिल्ड्रन आर प्लेइंग. मुर्गी के बच्चे हैं, चिकन्स आर देयर, एंड मतलब एक पूरा का पूरा सीन. अच्छा, नॉट ओनली अबाउट दिस दैट वी आर नोइंग अबाउट द common people. Just look at the small details that have been mentioned. कि मुर्गे का बच्चा घूम रहा है, लोग बच्चे खेल रहे हैं, छत जो है, झोपड़ी की छत जो है वो इट इज़ thatched roof, feathers and all that kind of things are there. तो these things very clearly explain that people who were there were happy. एंड कांची ट्री के नीचे बैठ के वेवी हेयर, मतलब घने बाल हैं इस लेडी के, एंड शी इज़ सिंगिंग एज दे वे आर हस्किंग पैडी. धान से जब चावल निकालते हैं तो उसमें से आप देखो किस तरह से द वेस्ट मटीरियल दैट कम्स आउट, दैट इज़ कॉल्ड एज हस्क. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सारी चीज़ें तो हमने इंडिया के बारे में बात की. हमने वी टॉक्ड अबाउट द चोला रूलर्स. व्हाट वाज हैपनिंग इन चाइना? गॉट इट? इन चाइना व्हाट हैपेंड? an empire was established. The emperor was there. Tang dynasty was there. That was called as Tang dynasty. And about 300 years it remained in power. जैसे हमारे यहाँ पे चोला रूलर्स थे, for a long period they ruled the Deccan region. In the same way, in China, Tang dynasty were there, and they ruled from 7th to the 10th century. The Tang dynasty, they had their capital at, please remember the name of the capital of this Tang dynasty, Xi'an. One of the largest cities in the world. And so many people visited China. You know, China, सबसे पहले तो ये कि China was very famous for silk. The best quality silk used to come from China. And many people visited China, and lot of business was happening by Turks, Iranians, Indians, Japanese, Koreans. So largest city in the world, visited by so many people. और वो क्या करने जाते थे वहाँ पे? मेनली टू परचेज गुड्स. पहले क्या होता था चिल्ड्रन? दैट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस वॉज हैपनिंग वेरी स्मूथली.
सामान एक जगह, एंड द ट्रेड सिस्टम वाज वेरी फ्लरिशिंग, बहुत ही बढ़ता हुआ ट्रेड सिस्टम था। जो व्यापारी होते थे, द ट्रेडर्स हु वेर देयर, दे अर्न लॉट ऑफ मनी बाय importing and exporting materials. So Tang Empire, there was bureaucracy, it was recruited through an examination, and it was open to all people. Means bureaucracy, we try to understand, you might be not knowing about the bureaucracy, I'll tell. Bureaucracy means it's a system of administration, children. मतलब जो ब्यूरोक्रेसी मीन्स आप ये समझो जैसे ऑफिस में काम होता है, ऑल द कंट्री एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ रन पूरा ब्यूरोक्रेटिक होता है. देयर आर द एग्जीक्यूटिव्स, देयर आर द लेजिस्लेटिव पीपल, देयर आर द जुडिशरी पीपल, एंड ये सब लोगों को पता होता है क्या काम करना है, एंड देयर इज़ अ कंप्लीट हायरार्की. गॉट इट? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम एक्सप्लेनिंग द ब्यूरोक्रेसी. जैसे सबसे टॉप पे देयर इज़ द executive is there, I'm sorry, and then there is, just a minute children, executive, judiciary, and legislative, the people who make laws. नाउ व्हाट हैपेंड, इसमें पूरा हायरार्की होता है. टॉप मोस्ट ऑफिसर इज़ देयर, फिर उसके नीचे कुछ और ऑफिसर्स काम करते हैं, देन देयर आर क्लर्क्स, देन देयर आर प्योर, मीन्स अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. टॉप मोस्ट लेवल पे जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो होते हैं, फिर उनके अंडर में और भी लोग काम कर रहे होते हैं. फिर अपॉइंटमेंट्स आर मेड, इंटरव्यूज आर डन, रिक्रूटमेंट्स आर हैपनिंग. दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन ब्यूरोक्रेसी. तो एग्ज़ाम्स होते थे. सोचो हम किस समय की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन. वी आर टॉकिंग ऑफ द 7th सेंचुरी. 7th सेंचुरी में टैंग एम्पायर में लोगों का अपॉइंटमेंट होता था. रिक्रूटेड मीन्स किसी को अपॉइंट करना. किसी जॉब में जब किसी को हम अपॉइंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट. और ये रिक्रूटमेंट किस तरह होता था? थ्रू एन एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता था, जिसमें कि एनीबडी हु वांटेड टू बी अ पार्ट, विश टू अपीयर फॉर इट, they all can appear, and there was selecting officials remained in place with some changes till 1911. Children, now what I wanted to explain here is, we are talking about the Tang Empire, Tang dynasty. 7th से 10th सेंचुरी तक they were there, and look at the officials, selecting officials means टैंग एम्पायर में जो लोग काम करेंगे, they stayed there, वहीं पे वो काम करेंगे, and till 1900 and अभी तक हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. अभी यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इन टैंग डायनेस्टी द सिस्टम दैट वाज फॉलोड हमारे यहाँ के सिस्टम से कैसे अलग था. अभी आई टेल यू, आप समझ सकते हो. प्रीवियस बॉक्स दैट वी हैव डन, हमने प्रीवियस बॉक्स, अभी जो पीछे वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट द पुलाइयार्स, हाउ द कमिटी में सभा मेंबर्स वेर इलेक्टेड. सबका नाम लिख के, चिट लिख के एक मटके में डाल देते थे, और उसके बाद समबडी यूज टू सेलेक्ट फ्रॉम दैट मटका, कौन फाइनेंस देखेगा, मंदिर का काम देखेगा, कौन एग्रीकल्चर का काम देखेगा. इस तरह सिलेक्शन होते थे. डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द ऑफिशियल्स. मतलब इतने बड़े बड़े पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन का ऐसा कुछ भी नहीं था. एग्जाम नहीं होता था, चिट निकाल के सेलेक्ट कर लेते थे. बट लुक एट द टैंग डायनेस्टी, एग्जामिनेशंस होते थे. अभी एग्जामिनेशन होता है तो ऑब्वियसली लोगों को प्रिपेयर तो करना पड़ता है ना. Nobody can appear in the examination without preparing for the test.
तो एवरीथिंग वॉज हैपनिंग ऑन सच अ लार्ज स्केल, इतने बड़े स्तर पे सारी चीज़ें हो रही थी. तो दिस इज़ वॉट इज़ द मेजर डिफरेंस दैट वी फाइंड इन इंडिया एंड इन टैंग डायनास्टी. अभी यू नो दिस वन वेरी नाइस एक्टिविटी इज गिवन हियर चिल्ड्रन, जस्ट सी. हम करेंगे इसको, ठीक है. वे आई पोस्ट इट ऑन द स्नैप होमवर्क. यू आर प्रेजेंट इन एन इलेक्शन फॉर अ सभा. सभा के लिए आप वहाँ पे प्रेजेंट हो. आप क्या देखते हो? व्हाट डू यू सी एंड व्हाट डू यू हियर? गॉट इट? तो सभा में हो. रिमेंबर अभी जस्ट नाउ आई सेड कि द पीपल्स नेम वर रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन इट वाज प्लेस्ड इन द अर्दन पॉट. अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी का बर्तन. बर्तन के अंदर वो सारे नाम लिख के रख दिए गए और उसमें से फिर कोई बच्चे को बुलाया गया, उसमें से निकाला गया, खाली चिट पकड़ के निकाला. गॉट इट? तो ये आप लिख सकते हो. इसमें क्या होता है? दिस इज़ एन इंटीग्रेशन बिटवीन द, ये इंग्लिश में आप जैसे इमेजिन करके लिखते हो ना, यू राइट पैराग्राफ, यू राइट पोइट्री, यू राइट प्रोज. जिस तरह से हम इंग्लिश में करते हैं, द सेम वे वी आर फॉलोइंग इट इन हिस्ट्री ऑल्सो. नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स चिल्ड्रन. एवरी टाइम यू से कि मैम अपने से लिखना है, अपने से लिखना है. चिल्ड्रन ऑब्वियसली क्या है कि अभी आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. मैं आपके से सारा क्वेश्चन आंसर्स जो है वो क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूँगी एंड यू कैन ईजिली आस्क ऑल दीज आंसर्स, ऑल दीज क्वेश्चंस थ्रू ऑनलाइन सेशंस. ओके. सो यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग है. आपको बताना है कौन किस जगह पे रूल कर रहा था. विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन विच पार्ट. गॉट इट? सो पहला क्या है? गुर्जारा प्रतिहारास. गुर्जारा प्रतिहारास बताओ बच्चों कहाँ पे रूल कर रहे थे? You can see in the text, you can see and answer this question very well. Yes. देखो I'm telling you the answer. आप इसमें से आंसर देख के भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है. बट एक एक लाइन मैं नहीं लिखवा रही हूँ. आपका मन है तो आप जो है उसको एक बारी बुक में से देख लेना. ओके. देन वी टॉक अबाउट द राष्ट्रकूतास. वेयर वेर द राष्ट्रकूतास रूलिंग? तो राष्ट्रकूतास वेर रूलिंग इन द वेस्टर्न डेक्कन. गॉट इट? मैच दी फॉलोइंग है ना. पालास कहाँ रूल कर रहे थे? यू नो इट वेरी वेल. पालास वेर रूलिंग इन बंगाल. एंड वेयर वेर द चोलास रूलिंग? ये तो सीधी सीधी लाइन है, आंसर दिया ही हुआ है. मैच दी फॉलोइंग में एक आंसर साथ में दिया हुआ है. चोलास वेर रूलिंग इन तमिलनाडु. नाउ चिल्ड्रन रिमेंबर हमने एक जगह पे डिस्कस किया था एंड आई एक्सप्लेन यू क्लियरली. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. Who were the parties involved in the tripartite struggle? Tripartite struggle में कौन कौन सी which all rulers were there? अभी आपको याद होगा, मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट जहाँ पे चैप्टर शुरू हुआ था उसका ऑन द सेकेंड और थर्ड पेज, सेकेंड पेज में शायद ये था, शायद क्या था मतलब आप देख लेना अभी. यू कैन सी इट वेरी वेल. 3 parties were involved. मैं आपको बता रही हूँ 3 parties were involved. एंड कौन कौन से थे? एंड वाई डिड दे फाइट? दे वॉन्टेड टू कॉन्कर कन्नौज. कन्नौज वॉज अ वेरी हैपनिंग प्लेस इन द ओल्डन टाइम्स. All these people they wanted to conquer Kannauj and the rulers were there Gurjara Pratihara, Rashtrakuta and Palas. अभी एक बार फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि why did they fight for Kannauj? Because Kannauj was a very happening place and जितने भी traders थे जब ईस्ट से वेस्ट जाते थे, कुछ लोग ट्रेडिंग करते थे, ट्रैवलर्स होते थे, पीपल हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. तो कन्नौज वॉज अ प्लेस जहाँ पे कि बहुत ही अच्छी सी बिल्डिंग्स बनी हुई थी एंड वहाँ पे रह के थोड़ा सा पीपल यूज टू गेट रिलीफ. तो बड़ा अच्छा मार्केट था. तो मेनी इट वॉज इकोनॉमिकली वेरी एडवांस्ड कन्नौज. इसीलिए कन्नौज के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी. I hope it is clear. Third question देखो बेटा. What were the qualifications necessary to become a member of a committee of the Sabha in the Chola Empire? चोला एम्पायर में अगर आपको सभा का मेंबर बनना है
तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये वो बॉक्स में दिया हुआ था. One box is there. Yes, children, you can absolutely see in the box where it is very clearly mentioned there. To become members of the Sabha, क्या था? सबसे पहले तो आपके पास लैंड होना चाहिए. When I was explaining the box at there, I have explained it that you must be owner of land from which land revenue is collected and should have your own home. अपना घर होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए. जहाँ पे नहीं भी ब्रह्मदेया ज़मीन जहाँ पे हम बात कर रहे थे, yes, you can always see in that in that box. And एज होनी चाहिए 35 से 70 ईयर्स तक की. And one person should be very honest होना चाहिए. एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना आना चाहिए. द पीपल मस्ट बी वेरी वेल वर्स्ड, मतलब बहुत जानकार होना चाहिए. जो द पीपल हु डोंट हैव एनी नॉलेज कैन नॉट ऑक्यूपाई सच इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द एम्पायर. एंड एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस. मीन्स आपके कितने रिलेटिव हैं, आपके पास कितनी ज़मीन है, मीन्स ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द रूलिंग सिस्टम, रिलेटेड टू द फैमिली एंड योर इनकम, यू हैव टू टेल दिस टू द किंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सभा. सभा का एक मेंबर होने के लिए ये सारी चीज़ें बताना जो है वो ज़रूरी था. गॉट इट? चिल्ड्रन, इट इज़ देयर. आप एक बार ही देखोगे वो बॉक्स जो है वहाँ पे आपको ये सारे आंसर्स जो हैं वो आराम से मिल जाएंगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट वेयर द टू मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चम्हानास. आप मैप भी देख सकते हो, लेकिन एकदम आंसर दिया हुआ है. आंसर इज़ वेरी क्लियरली गिवन. Delhi and Ajmer. Got it? Delhi and Ajmer is there, which was ruled by Chauhanas. Next, children, just see. Rashtrakutas, how did they become powerful? अभी राष्ट्रकूटास का पूरा एक टॉपिक है. अभी आई विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर ऑल्सो, चिल्ड्रन. इन ब्रीफ we will be discussing about it. तो आपको अभी पता चलेगा. राष्ट्रकूटास क्या थे? डेक्कन में थे. पहले क्या था? दे वेर वर्किंग. सबसे पहले पेज में ही दिया हुआ है. दे वेर वर्किंग विद द चालुक्यास. कर्नाटका के जो चालुक्यास थे उनके साथ वो काम करते थे. रिमेंबर 18th सेंचुरी में क्या हुआ? दांती दुर्गा. याद आया? यस, गुड. दांती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ जो थे उन्होंने चालुक्या को ओवरथ्रो किया. चालुक्या ओवरलॉर्ड जो किंग थे चालुक्यास के, उनको हरा के, एंड ही परफॉर्म्ड अ वेरी बिग यज्ञ. पहले यज्ञ होता था ना, तो यज्ञ इन्होंने किया. एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द रूलर, एंड ही सेड कि ही इज़ बॉर्न फ्रॉम द हिरण्यगर्भा. हिरण्यगर्भा, रिमेंबर द गोल्डन वूम. गॉट इट? फ्रॉम दे, मतलब कि दे वेर बॉर्न फ्रॉम द golden womb. Okay, so this way the dynasties which were there, the rulers who were there, they were performing all their yajnas. And though during this period ऐसा कहा जाता था कि even if he was not by birth क्षत्रिय, क्योंकि पहले क्या था कि जो क्षत्रिय होते थे वही किंग्स होते थे. बट इन द केस ऑफ दांती दुर्गा ही वॉज नॉट अ क्षत्रिय, एंड ही फॉट अगेंस्ट द डायनास्टीज ऑफ गुर्जारा, प्रतिहारास एंड पालास ऑल्सो. सो they established the Rashtrakutas, they established the kingdoms of Karnataka and Rajasthan. So try to understand कि राष्ट्रकूटा ने क्या किया. ग्रेजुअली एंड स्लोली. दांती दुर्गा का नाम यहाँ पे आपको देना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चिल्ड्रन. व्हाट डिड द न्यू डायनास्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस. अभी पहले क्वेश्चन का मतलब समझो. द क्वेश्चन इज सेइंग कि सपोज देयर इज़ अ रूलर, एक राजा हैं,
एंड ही वॉन्ट्स टू रूल, वो चाहते हैं कि सारे लोग उनकी बात माने, उनको रेस्पेक्ट करें। तो एक्सेप्टेंस, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस, कि न्यू किंग्स जो नए नए राजा महाराजा बन रहे थे वो ऐसा क्या कर रहे थे दैट पीपल शुड एक्सेप्ट देम, लोग उनको एक्सेप्ट करें, इसके लिए उन्होंने क्या किया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, दे इस्टेब्लिश न्यू टाइटल्स, बड़े बड़े टाइटल्स ये अपने आप को देते थे। आई टोल्ड यू व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू द चैप्टर, राजा धिराजा महाराजा, इस तरह की चीज़ें। एंड बड़ा सा जैसे दांती दुर्गा का, रिमेंबर ही परफॉर्म्ड अ बिग यज्ञ, गॉट इट। सो न्यू डायनेस्टीज वेर देयर टू गेन इंडिपेंडेंस, gain acceptance, I'm sorry, and they were regarded as the subordinates or samantas by their overlords। ठीक है, जो उनके किंग होते थे वो उनको सामंतास कहते थे। एंड लेटर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासामंतास। काफ़ी जब पैसा कमा लेते थे ना, व्हेन दे बिकेम लॉट वेरी पावरफुल एंड वेरी वेल्दी, देन दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासामंता। तो न्यू डायनास्टीज़ जो हैं वो क्या करते थे अपना, दे यूज़ टू ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ वॉर्स, काफ़ी सारे बैटल्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, आसपास के रीजन को भी वो अपने किंगडम में इंक्लूड करना चाहते थे। दिस वे व्हाट हैपेंड दैट द न्यू डायनास्टीज़ आर establishing were establishing themselves to gain acceptance। जब तक लोग आपको किंग नहीं मानेंगे, आप किंग कैसे, खाली एक जगह पे खड़े होकर आप थोड़ी कह सकते हो मैं किंग हूँ, मैं किंग हूँ। पीपल शुड एक्सेप्ट यू एज किंग, पीपल शुड नो दैट यू आर द किंग। Now just look at question number 7. What did the irrigation work were developed in Tamil? What kind of irrigation work was developed? तमिल में क्या था, 5th और 6th सेंचुरी में, 5th एंड 6th सेंचुरी में कावेरी रिवर के पास का जो एरिया था तमिलनाडु में, लार्ज स्केल, वहाँ बहुत सारा कल्टीवेशन हो रहा था। रिमेंबर कावेरी रिवर, एंड वन ऑफ द pages I discussed the importance of Kaveri river. All the irrigation work and all the agriculture that was happening near the Kaveri river, and water channels were developed for agriculture. Construction of embankments were there. Embankments means वही कि पानी सिटी में नहीं चला है उसके लिए पक्का बना देते थे। द साइड्स जहाँ से रिवर्स जा रही है उस जगह को पक्का कर देते थे, सो दैट these places should not be included, the water should not get inside the city or the town. And construction of embankments and digging of wells and tanks for storage of water, क्योंकि irrigation work तभी होगा when there is proper water arrangement. So in the olden times the kings ensured, वो इस चीज़ को देखते थे कि पानी का अरेंजमेंट जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, व्हाट वेर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ चोला टेम्पल्स। ठीक है, अभी चोला टेम्पल्स में क्या क्या काम हो रहा था चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डन इट, हमने किया था ना। यस, टेम्पल बन जाता था, जैसे किंग्स यूज टू कंस्ट्रक्ट बिग टेम्पल्स। फिर क्या होता था, पीपल यूज टू कम एंड स्टे देयर, एंड वहाँ पे रहते थे। दोज प्लेसेस गार्डन्स होते थे, गार्डन्स में फूल वो होते थे। दे वर प्लांटिंग ब्यूटिफुल फ्लावर्स, देन दे वर सीइंग दैट ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ हैपनिंग प्रॉपरली। चोला टेम्पल्स खाली वर्शिप के लिए नहीं होता था, वहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हर तरीके की चीज़ें होती थी। लैंड बहुत सारा ज़मीन दिया जाता था, ऑल द रूलर्स वेर बेस्टोर्ड लॉट ऑफ लैंड and as well as by others, and land went into the maintaining all the specialists who worked at the temple। जितने लोग टेम्पल में काम कर रहे थे देर वेर ऑल स्पेशलिस्ट। मूर्ति बनाने का काम कोई करता था, खाना बनाने का काम सम पीपल वेर डूइंग, क्लीनिंग का काम सम पीपल वेर लुकिंग आफ्टर द क्लीनिंग थिंग, एंड क्राफ्ट सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती थी, द बिग थिंग दैट वाज हैपनिंग वाज द क्राफ्ट प्रोडक्शन। The
on a very large scale. Craft production was happening on a very large scale. Okay. So children, this is what we were discussing, the activities associated with the Chola temples. क्राफ्ट होता था, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, इमेजेस ऑफ भगवान जी की मूर्तियाँ. वी हैव गॉट लॉट ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स. ब्रॉन्ज यू नो ना, तांबे की जो मूर्तियाँ होती हैं, पीतल की भी बनती थी. कॉपर स्कल्पचर्स वेर ऑल्सो देयर. मतलब आप ये सोचो, मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ दैट द पीपल हु वेर देयर इन द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर में जितने भी थे बहुत टैलेंटेड लोग थे. पीपल वेर वेरी टैलेंटेड एंड दे कैरिड ऑन देयर लाइव्स वेरी ईजली एंड हैप्पीली. गॉट इट. यहाँ पे फिर देखो एक वेरी नाइस क्वेश्चंस आर हियर. आप मैप 1 देखोगे और फाइंड आउट वेदर देयर वेर एनी किंगडम्स इन द स्टेट इन विच यू लिव. आप जिस स्टेट में रह रहे हो, अभी आपने रिमेंबर मैंने क्या कहा था जब हमने मैप देखा था? यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. गॉट इट. कि आपकी जो द किंगडम दैट यू आर स्टेइंग, वाराणसी भी था वहाँ पे, बनारस, रिमेंबर? हाँ, अभी अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी आई विल शो यू दैट वंस अगेन. एंड कन्नौज वॉज देयर. विदर्भ, अभी जिसको हम लखनऊ कहते हैं ना, ओल्डन टाइम्स में इट वॉज कॉल्ड एज विदर्भ. गॉट इट. अभी उत्तरा मेरूर में जो इलेक्शंस होते थे, पंचायत इलेक्शन, सभा इलेक्शंस, रिमेंबर द सभा वाला जो था, और आज का जो प्रेजेंट डे पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में वी हैव टू राइट डाउन. दिस वी कैन डू इन द एक्टिविटीज. ओके, नाउ आई एम जस्ट फॉर योर रेफरेंस चिल्ड्रन, I am just going through the chapter once. आपके रिविजन के लिए एक बार चिल्ड्रन, I'll show you. Got it? Yes. Now just see children, it is very clearly mentioned here. न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, वी स्टार्टेड दिस चैप्टर. यहाँ से हमने शुरू किया था. आई होप यू ऑल हैव द बुक. आप एक बार अपना बुक भी अपने पास रखना. मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली आपको बताती जा रही हूँ हर एक पेज में हमने क्या क्या पढ़ा था. बहुत सारी डायनास्टीज आई थी. आई एम जस्ट रिवाइजिंग द चैप्टर चिल्ड्रन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. अभी जो मैं आपको बता रही थी, ये देखो, कन्नौज था, बनारस था, प्रयाग था. ठीक है, वो जो लास्ट क्वेश्चन था, यस, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. उसके बाद हम जब नेक्स्ट पेज में आते हैं तो न्यू डायनास्टी, सामंतास के बारे में हमको पता चलता है. सामंतास जो है वो किंग्स के साथ काम करते थे एंड किंग्स के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, लॉर्ड्स के लिए. एंड सामंतास जो हैं वो पावर और वेल्थ सब कुछ होता था उनके पास. एंड वो महासामंता अपने आप को डिक्लेयर करते थे. महामंडलेश्वर भी था. फिर अभी जो एक क्वेश्चन हमने आंसर किया चिल्ड्रन, रिमेंबर, राष्ट्रकूटास, दांती दुर्गा, हिरण्यगर्भा. अभी जस्ट नाउ आई वॉज टेलिंग यू. गॉट इट. सो और भी नाम है यहाँ पे, आप याद करने की कोशिश करना. कदम्ब, मयूर शर्मन, गुर्जारा, प्रतिहारा, हरिचंद्र, ये सारा जो है आप इसको आराम से बता सकते हो. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था किंगडम में. हाई साउंडिंग टाइटल्स वेर देयर, महाराजा, धीराजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती. ठीक है. देन सामंतास के साथ ये पावर शेयर करते थे. दे ऑफन शेयर पावर विद द सामंतास. किंग्स की बात हो रही है. एंड समटाइम्स रेंट वॉज ऑल्सो टेकन बाय द लॉर्ड. 400 टाइप ऑफ टैक्सेस वेर देयर, वी हैव ऑलरेडी डन इट चिल्ड्रन. उसके बाद all their money that was collected, means wealth gain करना, कैप्चर करना. ठीक है. प्रशस्ति हमको मिला है बहुत जगह पे. वी हैव गॉट द प्रशस्ति. आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन.
So the prashastis of the land grants, just see it is mentioned here about the Nagbhatta and his achievements. Then we have got some copper plates also. You can see the copper plates. लैंड के साथ क्या क्या दिए जाते थे, what all things were given with the land. एंड वॉरफेयर वेल्थ के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वॉर करते थे. अभी जस्ट नाउ दैट वी डिस्कस्ड, ये देखो यहाँ ट्राईपार्टाइट से स्ट्रगल दिया हुआ है चिल्ड्रन, यू कैन. देन के बारे में है, चोला एम्पायर वी हैड स्टार्टेड, उरायूर से थंजावुर तक दे वर रूलिंग, प्लीज़ रिमेंबर. ठीक है, ओके. एंड हाउ द टेम्पल्स वेर बिग टेम्पल्स जो उन्होंने बनाया है, द टेम्पल्स दैट दे हैव मेड द चोलास आर सम ऑफ द बेस्ट वंस. आई एम सॉरी चिल्ड्रन. और ये देखो यहाँ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, यू कैन सी हाउ स्प्लेंडेड द टेम्पल्स आर. अभी एक क्वेश्चन था ना, टेम्पल में क्या काम होता था. प्रीस्ट वॉज देयर, गार्लैंड मेकर, कुक, ठीक है. एंड बहुत सारी मूर्तियाँ भी ये लोग बनाते थे. मेनी ब्रॉन्ज स्कल्पचर वेर मेड. देन वाटर अरेंजमेंट्स, इरिगेशन के लिए, जस्ट सी what all work thing was done for irrigation, that is also mentioned here. Then how administration was going on, just see it is mentioned here. Nadu was there, हमने कहा. Then ब्रह्मदेया में ब्राह्मण लैंड होल्डर्स वेयर देयर. इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है सभा किस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी, इलेक्शंस कैसे होते थे. गॉट इट, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशनड हियर चिल्ड्रन. पाम लीफ में लिख के फिर वो था. And after that we have seen that how people were living in the outskirts and शहर में कौन रहता था, शहर के बाहर कौन रहता था, ये हमने डिस्कस किया है. So children, till then keep revising and whatever doubts you have you can get it cleared. Thank you so much children and all the best to you.